पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गौरवयुक्त नामामध्ये तुम्हा प्रत्येकाचं यास आम्ही स्वागत करतो. येशू ख्रिस्ताच्या नामामध्ये प्रत्येकाचं स्वागत. हालेलुया, हालेलुया. सर्वजण जागे आहात. आमेन. आज राष्ट्रीय सण आहे आणि सर्व लोक आता वेगवेगळ्या कामामध्ये व्यस्त आहेत. आज गर्दी कमी आहे, पण प्रभूला धन्यवाद देऊयात, कारण बायबल सांगतं की मूठभर लोक जगाची उलटापालट करतील. हालेलुया. आणि प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देऊयात की आज त्याचं वचन ऐकण्यासाठी, बंधुजनांच्या एकत्र येण्यामधून त्याचं गौरव करण्यासाठी देवानं आम्हाला संधी दिली. प्रियानो, देवाची आराधना करणं, निरंतर प्रार्थना करा, निरंतर स्तवन करा, सर्व प्रसंगी आत्म्यामध्ये प्रार्थना करा, देवाचं वचन आम्हाला सांगतं. आणि जेव्हा स्वामी त्याची स्तुती करतो, त्याची आराधना करतो, त्याची उपासना करतो, देव आमच्या जीवनामध्ये अद्भुत कार्य करतो. हालेलुया. चमत्कार कोणाच्या जीवनामध्ये होतात? कोणाच्या? विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये होतात का उपासकाच्या जीवनामध्ये होतात? हा, किती जण म्हणतात विश्वासणाऱ्यांच्या? किती जणांचा विश्वास की उपासकांच्या? आता तरी हात वर करा की काय का तुम्हाला किती जण का कुणाच्या जीवनामध्ये कार्य करतो ते? उपासकांच्या का विश्वासणाऱ्यांच्या? का बरं विश्वासणाऱ्यांच्या? तुम्हाला आता एक उदाहरण सांगतो मी. मागच्या आठवड्यामध्ये आपल्या क्वायर ग्रुपची मीटिंग मी घेतली, वार्षिक मीटिंग. आणि मग त्या प्रत्येक वादकाला विचारलं, क्वायर ग्रुपमधल्या मेंबरला विचारलं, वर्शिप लीडर्सला विचारलं की तुम्ही या ठिकाणी येता, मंडळीला उपासनेमध्ये तुम्ही लीड करता, उपासनेमध्ये चालवता. मला एका गोष्टी एक माझा प्रश्न आहे, त्या प्रश्नाचं मला उत्तर द्या की रोज किती जे तुम्ही उभे असतात क्वायरमधले, किती लोक कमीत कमी 1 तास प्रभूची उपासना करतात? अतिशय कमी लोक होते की ज्यांनी हात उंच केला की मी करतो, उपासना करतो. आणि मग मला प्रश्न पडला की विश्वासणारे असून उपयोगाचे नाही, आम्ही उपासक असणं महत्वाचं आहे. कारण येशू काय म्हणतो, असे दिवस येत आहेत किंबहुना आलेच आहेत, त्यात माझे लोक माझी उपासना आत्म्यानं आणि खरेपणानं करतील. हालेलुया. आणि उपासना करणाऱ्या लोकांमध्ये चिन्ह चमत्कार आहे, उपासना करणाऱ्या लोकांमध्ये आशीर्वाद आहेत, उपासना करणाऱ्या लोकांना देवाचं सानिध्य प्राप्त होतं. म्हणून आमचं जीवन नेहमी आणि परमेश्वराच्या आणि स्तवनानं भरलेलं, आमचं मुख त्या स्तवनानं भरलेलं असणं अतिशय गरजेचं आहे. प्रियानो, आम्हाला सगळं काय माहिती असतं की उपासना केली पाहिजे म्हणजे देव आशीर्वाद देतो. आम्ही लोकांना शिकवतो पण उपासना करा म्हणजे देव आशीर्वाद देतो, पण आम्ही स्वतःकडे कधी बघत नाही की मी किती उपासना करतो. आता मला त्या दिवशी प्रश्न पडला की क्वायर ग्रुपची जर ही अवस्था आहे तर मेंबरची काय असेल? याचा अर्थ काय की आम्ही उपासनेच्या बाबतीमध्ये अजिबात गांभीर्यानं घेत नाही. जर येशू म्हणतो असे दिवस येत आहेत किंबहुना आलेच आहेत, त्यात माझे लोक माझी उपासना आत्म्यानं आणि खरेपणानं करतील. मग आता जर तुम्हापैकी कोणाला मी विचारलं तुम्ही किती लोक देवाचे लोक आहात, प्रत्येक जण हात उंच करतील. बरोबर आहे. मग आता तुम्ही देवाचे लोक आहात तर तुम्ही कसं ओळखायचं? साईन काय की तुम्ही देवाचे लोक आहात? काय चिन्ह आहे?
तुम्ही उपासना करणारे लोक पाहिजे. आमेन. तुम्ही निरंतर स्तवन करणारे लोक पाहिजे. तुम्ही परमेश्वराचा महिमा वर्णन करणारे लोक पाहिजेत. हालेलुया, हालेलुया. प्रियानो, आम्हाला खूप काय माहिती आहे, पण आम्ही आमच्या अंगी ते लावलं नाही, की आम्ही त्याचं वळण स्वतःला लावलेलं नाही. आणि इथंच प्रॉब्लेम आहे प्रियानो. जीवनामध्ये चमत्कार न घडण्याचे, आमचे प्रश्न न सुटण्याचे, प्रश्न आले की इकडं तिकडं धावाधाव करण्याचे. का ते होतं? कारण आम्ही जशी देवाला हवी तशी उपासना देवाला सादर करत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. वाईट वाटेल तुम्हाला ऐकायला, पण ही वस्तुस्थिती आज विश्वासणाऱ्यांची. म्हणून येशू म्हणतो, येशूचं येणं जर झालं तर मला विश्वास आढळेल का? आणि जर मी विश्वासणार आहे, तर विश्वासणाराचं पहिलं काम आहे की तो प्रभूची उपासना करतो, प्रभूचं आभार प्रदर्शन करतो, प्रभूला धन्यवाद देतो. निरंतर सर्व स्थितीमध्ये परमेश्वराचं उपकार स्मरण. हालेलुया. फार ईशोपकार स्मरण करणारे तुम्ही व्हा. आणि याच्यासाठी प्रियानो फार मोठा बायबल स्टडी केला पाहिजे, फार त्यातली रहस्य गुज प्रगट झाली पाहिजे असं काय नाही. प्रियानो, जे महत्वाचं आहे ते आम्ही शिकणं गरजेचं आहे. लोकांना गुज सगळी माहिती आहेत, पण देव कशानं संतोषवला जाईल इकडं मात्र आमचं लक्ष नाही. कशामुळे देव संतोषवला जाईल? हालेलुया. विश्वासाशिवाय देवाला संतोषविणे. आता कुठं विश्वास कुठं उपासना हा शब्द हे सुद्धा आम्हाला कळायला पाहिजे. कुठं आम्ही तो शब्द वापरला पाहिजे. आमेन. पास्टर 2च मिनिटं लक्षात घ्या प्रिया. आम्ही विश्वासणारे आहोत, पण विश्वासणाऱ्याची क्वालिटी आमच्यामध्ये नाही. हालेलुया. विश्वासणाऱ्याची क्वालिटी आमच्यामध्ये येणं गरजेचं आहे. माझे लोक, माझी उपासना. मग मी जर देवाचा आहे तर स्वतःला आम्ही प्रश्न विचारला पाहिजे की मी रोज किती वेळ प्रभूची उपासना करतो. हालेलुया, हालेलुया. मला सुरुवातीच्या काळामध्ये त्या उपासनेची सवय लागावी म्हणून एक नियम मी त्या स्वतःला लावून घेतला होता. त्याची फार जुनी गोष्ट नवीन तारणामध्ये आलेलं की दुपारचा लंच जोपर्यंत 2 तास उपासना होत नाही तोपर्यंत लंच घ्यायचा नाही. आणि बरेच वेळा असं झालंय की मला काही कामामुळे ते उपासनेला वेळ देता आला नाही. मी त्या दिवसाचा लंच आणि तो कॅन्सल केला. मी जेवलो नाही, डायरेक्ट रात्री जेवलो. म्हणून नेहमी आम्ही स्वतःला शिस्त, स्वतःला वळण लावून घेणं फार गरजेचं आहे. स्वयंशिस्त. मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनानं तो जगेल किंवा वाचेल. आमेन. शिस्त मोडली की शासन आलं. ठरवलं जेवायचं नाही की जेवायचं नाही. हालवलं काय एक दिवस जेवलं नाही की काय काय होत नाही. होतं का काय? म्हणून उपासक व्हा प्रियानो. तिथंच तुमच्या सर्व आशीर्वादांची खात्रीची चावी आहे. काय करायचं तुम्हाला? निरंतर स्तवन, निरंतर उपासना. सर्व स्थितीमध्ये परमेश्वर चांगला आहे, त्याची दया सनात. हालेलुया, हालेलुया. काल आपले चर्चचे जे फाउंडर मेंबर आहेत, शिलो चर्चची स्थापना झाल्यापासूनचे बंधू विजय थोरात आणि मागच्या आठवड्यामध्ये ते प्रभूकडे गेले आणि त्यांची साक्ष अतिशय अद्भुत अशी आहे. ज्या डॉक्टरांकडे ते नेहमी जायचे ट्रीटमेंटला, साठे, त्या डॉक्टरांचं नाव ब्राह्मण कुटुंबात. आणि ते ब्रदर जे आहेत ना, अतिशय क्रिटिकल कंडिशनमधून, अतिशय अशा सिरियस अशा गंभीर अशा अपघातामधून ते आणि हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झाले. त्या प्रत्येक प्रसंगामधून आणि ते बाहेर आले.
आणि त्यांची ट्रीटमेंट करणारे ते डॉक्टर आहेत ना, त्यांनी एकदा त्यांचं ऑपरेशन करायचं होतं आणि त्यावेळेस ते गुड फ्रायडे ईस्टरच्या दरम्यान असं काहीतरी ते ॲडमिट होते का असं काहीतरी त्यांचं ऑपरेशनची डेट ते आणि ठरवायची होती. तेव्हाच ते डॉक्टर स्वतःला म्हटले, तर डॉक्टर त्या आपल्या ब्रदर थोरातांना म्हणाले, की आपण एक काम करूयात, ईस्टर संडेला आपण तुमचं ऑपरेशन करू. तिकडं तुमचा प्रभू उठलेला आहे, इथं तुम्ही आजारातून उठणार आहात. ही साक्ष कोण देतं? डॉक्टर, जे विधर्मी कुटुंबातले. आणि ते डॉक्टर त्यांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकाशी बोलताना म्हणत की हा आपल्या त्यांच्या सहकारी डॉक्टरांना, नर्सेसला सांगत होते की हा माणूस आहे, ह्याच्याबरोबर येशू बोलतो आणि येशू त्याच्यासाठी प्रत्यक्ष उतरून त्याच्या जवळ येतो. मी ते अनुभवलेलं आहे. हालेलुया. आणि जोपर्यंत ज्यावेळेस ते शेवटच्या अवस्थेमध्ये होते, सिरियस हात बांधलेले होते, तरी पण ते असा अंगठा करून म्हणत होता, प्रभूमध्ये विजय आहे. हालेलुया. ही आमची साक्ष असावी प्रियानो, हे आमचं जीवन असावं. जाताना सुद्धा ती व्यक्ती समाधानी अंतकरणानं, विश्वासानं, प्रभूमध्ये मला विजय आहे हे म्हणून आपल्या जगातला प्रवास त्याने पूर्ण केला. प्रियानो, याला म्हणतात विश्वासाचं जीवन जगणं. हालेलुया. लोकांनी म्हटलं पाहिजे की ह्यांच्याबरोबर येशू आहे. मी अतिशय क्रिटिकल कंडिशनमध्ये त्यांना पाहिलं की काय, एकदा तर त्यांचा इतका मोठा ॲक्सिडेंट झाला होता आणि डॉक्टर सांगितले की हे जाणार आहेत आणि उठून बसले. त्या घटनेला झाली 26 वर्ष त्या ॲक्सिडेंटला. देव, जे लोक प्रभूला विश्वास राहतात, प्रभूच्या आराधनेमध्ये, प्रभूची उपासना करायला तत्पर जे असतात प्रियानो, देव त्यांना विजयामधून विजयामध्ये घेऊन जातो. ते बंधू राहायला होते कॅम्पमध्ये. चर्च काळेवाडीला होतं. त्या सुरुवातीला आपलं एकच ब्रँच होती ही. आणि मग त्यांना 3 मुलं, स्कूटर 1, पत्नी, ते स्वतः आणि 3 मुलं असे घेऊन बरोबर 9:10 ते 9:15 वाजता ते चर्चमध्ये हजर असायचे. सगळेजण जुनी लोक साक्षीदार आहेत या गोष्टीला. आमेन. प्रभूमधले तुमचे श्रम व्यर्थ जाणार नाही. आज त्यांची 3ही मुलं, 1 मुलगा पूर्ण वेळ सेवेमध्ये आहे, 2 मुलं नोकरी करून सेवा करत आहेत. प्रभू अशा लोकांना आशीर्वादित करतो, जे निरंतर म्हणतात परमेश्वर चांगला आहे आणि त्याची दया सनातन आहे. हालेलुया. एकदा टाळ्या वाजवूयात, प्रभूला धन्यवाद देऊयात. हालेलुया. आज आपल्यामध्ये पास्टर वेद प्रकाश आहे, जे काही वर्षापूर्वी आपल्या चर्चमध्ये यूथ कॅम्पसाठी आले होते आणि आमचे अतिशय जुने मित्र. आणि आज त्यांचा पुण्यामध्ये ते आले, त्यांचा फोन आला आणि आज त्यांनी इच्छा व्यक्त केली, मला इकडं का शिलोह चर्चमध्ये यायचं आहे. आणि माझे चांगले मित्र आहेत ते, आणि आज आपल्यामध्ये ते आहेत आणि ते वचनाची भाकर मोडणार आहेत. हिंदी में बात करूया. हिंदीमध्ये ते बोलणार आहेत. या देवाच्या या दासाचं आपण स्वागत करूया. पास्टर वेलकम. हालेलुया. हालेलुया. आप सब यहाँ पर हैं क्या या नहीं? कितने लोग यहाँ पर हैं? ये कौन लेकर आया? बाइबल कहती है जिसके कान हो वो आहा। किससे सुनना है? इसका मतलब सुनने के लिए कान चाहिए, राइट? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। मुझे बहुत आनंद हो रहा है मराठी सुनकर, क्योंकि मैं मराठी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कोई आप में से मेरा टीचर बन जाए मुझे मराठी सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे मराठी लैंग्वेज पुणे में आकर के बहुत ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी भाषा है। बट
किसी न किसी टीचर को हम ढूंढ लेंगे। आमीन। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन के साथ रहेंगे। और एक वचन कोई आपके बीच में से पढ़े। आज हमारा संदेश है कि मेरी नीड्स जो है वो परमेश्वर के वचन में लिपटी हुई है। मेरी जो ज़रूरत है, मेरे जो जीवन की ज़रूरत है, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिपटा हुआ है। वो स्वर्ग में नहीं है, पर परमेश्वर के आप ये मुंह कितने लोग लेकर आए? नहीं लेकर आए। भाई पास्टर जी बोले थे अच्छी उपासना करनी चाहिए, तो उपासना कहाँ से होती है? हाँ, इसका मतलब फिर आप लेकर आए हो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे और उस वचन के साथ ही हम आगे जाएंगे। मेरी ज़रूरतें परमेश्वर के वचन में लिपटी हुई हैं। आमीन, आमीन। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 वचन, 23 पद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। ओके, अभी आप बाइबल मत देखिए, नहीं तो मेरी बात समझेंगे नहीं। हमने किससे जन्म पाया है? भाई ऐसे गाड़ी रहेगी तो मैं 40 मिनट में छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिर मेरे को 2 घंटे लगेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ ईमानदारी से 30 मिनट्स रहिए। 30 मिनट में आप एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे। वहां पर लिखा है कि हमने नासमान बीज से नहीं, कौन से बीज से? कौन से बीज से? हमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। राइट? अगर उसे ध्यान से देखें उस वर्ड को, तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्लियर है? अगर मैं वचन से जन्मा हूं तो मैं किसकी फसल हूं? ओ कम ऑन चर्च। हाँ, मिस कर रहे हैं आप। अगर मैं वचन से जन्मा हूं तो मैं किसकी फसल हूं? कुछ आपको सुनने में आया? मुझे नहीं आया। ओके, आप में से कितने लोग किसानी करते? किसान कोई है? आप क्या बोते हैं खेत में? कौन सा बीज? कोई एक बीज का, कोई एक फसल का नाम गेहूं। राइट? तो आप मक्का काटते हैं क्या? क्या काटते हैं? आपने बीज कौन सा बोया है? तो फिर आप प्राप्त क्या करेंगे? अगर आप परमेश्वर के वचन से जन्मे हैं तो आप वचन की फसल हैं। आप वचन की फसल। और मेरी बाइबल कहती है वचन टल नहीं सकता, वचन प्रभाव रहित नहीं हो सकता। और बाइबल कहती है जो वचन से जन्मा है उसने संसार पर जय पाई है। और जिस बात से संसार पर मुझे जय मिली वो मेरा मसीह यीशु में विश्वास है। अगर मैं वचन से जन्मा हूं तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? ओ कम ऑन चर्च। जब आप इस संसार में चलो और वचन से जन्मे हुए लोग बिल्कुल वैसे चले जैसे यीशु चलता था। आप ऐसे गॉस्पल बन जाओ जिन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, पर उनके जीवन को देखकर लोग टर्न हो जाएंगे। सचमुच में ये इतने अनुशासित लोग हैं, इनका परमेश्वर सचमुच में जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या ऐसा नहीं है? अगर आप वचन से जन्मे हैं और आप वचन की फसल हैं तो आपकी नीड कहां से पूरी होगी? राइट?
तो वचन को ले लीजिए, आपका एंटायर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। आपका एंटायर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका सब कुछ सोर्स जो है वो परमेश्वर के वचन में लिपटा हुआ। देन फिर यीशु ने कुछ कहा, मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय के 31 पद को हम देखेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आमेन, हालेलुया। वहां पर यीशु एक स्टेटमेंट कहता है कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। यीशु ने कहा ये तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम वचन से जन्मे हो और तुम्हारा जीवन जो है वो वचन में छिपा हुआ है। इफिसियों 3 में कहता है कि तुमको सब प्रकार की आशीषें मसीह यीशु में दे दी गई हैं। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बाइबल कहती है कि अगर वचन लेकर आप बैठ जाओ, वचन आपके इतिहास को बदल देगा। आमीन। यहाँ पर 3 चीजें लिखी हैं। तुम चिंता करके ये ना कहना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या पहनोगे। उसने कहा ये सारी चिंता सारा संसार करता है, पर तुम्हें इन बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड चिंता वर्ड जो है, अगर आप इसे ट्रांसलेशन में देखें, वरी, जब किसी मनुष्य के पास चिंताएं आती हैं, मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं रह पाता, क्योंकि चिंता जो है परमेश्वर के वचन को दबा देती है। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? जब आप सपोज कीजिए आप किसी काम में व्यस्त हैं और पास्टर जी आपको वचन सुना रहे हैं और आप किसी बात में उलझे हुए हैं, तब क्या उस समय आप परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? वैसे ही चिंता है। ये चिंता जब भी मनुष्य के पास आती है, वो उसे परमेश्वर के वचन के साथ नहीं रहने देती। इसलिए यीशु ने कहा तुम चिंता करके ये न कहना तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है इस चिंता के अंदर लगी हुई है। तो तुम क्या करोगे? उसके आगे का एक पद पढ़ लीजिए, 32 पद। अन्य जाति इन सब बातों की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। कौन चिंता में? सारा संसार जो है इन्हीं बातों में लगा हुआ है कि वो कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करे। पर परमेश्वर का वचन हमें ये चिंता करने के लिए मना करता है। 34 वर्ड को पढ़ेंगे आप। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। पर मुझे बताइए, जो आपके घर में जन्मा है वो चिंता करेगा रोटी की या आप चिंता करेंगे? कम ऑन। आपके घर में जो जनरेशन, आपके जो बच्चे हैं, वो चिंता करेंगे फूड की या आप चिंता करेंगे? बोलता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करना देगा। हालेलुया, हालेलुया। रोटी, कपड़ा और मकान में सारा संसार उलझा हुआ है, पर यीशु ने कहा तुम इसमें मत उलझना, क्योंकि ये तुम्हें परमेश्वर के साथ रहने नहीं देगा। 3 ऐसी बातें बाइबल में आई हैं जिसके बारे में पहला पत्रस 5:7 में बोलता है अपनी चिंताएं तुम परमेश्वर को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी चिंताएं किसको दे दो? किसको दे दो? अगर हम अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दें और उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं,
तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं परमेश्वर का वचन कभी भी आपको असफल होने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन के अंदर जीवन है। जब भी आप वचन को लेकर के इस्तेमाल करोगे, वचन वो फसल लेकर आएगा जिसके लिए आपने उसका इस्तेमाल किया है। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय के 11 पद में कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपॉइंट करके रखा है। उसने अपने वचन को काम करने के लिए भेजा है, और जिस कार्य के लिए उसने भेजा है उसे वो पूरा करेगा, और बिना पूरा किए हुए वो वचन लौट कर नहीं आएगा। अगर परमेश्वर अपने वचन के बारे में विश्वास योग्य है तो मित्रों, हमें केवल परमेश्वर के वचन को लेकर उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जब भी हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे, आप टेस्टमनी के साथ बाहर आएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक घटना बताता हूं परमेश्वर के वचन की। ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के बारे में है। आज से कई साल पहले मेरी पत्नी को कैंसर हुआ। मैं इस वचन की आपको हकीकत बता रहा हूं, वचन के बारे में है ये। और जब पता लगा था कि वो लास्ट स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट करने में बहुत टाइम लगाया कि वो जानना चाहते थे कि किस प्रकार का कैंसर है। लोगों ने जब उसकी इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, करीब 3 महीने उन्होंने लिया। वो जानना चाहते थे कि ये कहीं ऐसा कैंसर तो नहीं है कि शरीर के दूसरे भागों में फैल जाएगा। किसी को पता नहीं था। अचानक से चेकअप हुआ तो पता लगा कि कैंसर अंतिम अवस्था में है, किसी भी मोमेंट वो फट सकता है। लेकिन इन 3 महीने के दौरान जब लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, डॉक्टरों ने रोज आकर पूछते थे, तब तक मेरी पत्नी की जो हालत थी, आंखें नहीं दिखती थी, बाहर से हड्डियां गिन सकते थे, और वो एक बिस्तर पर कैंसर हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। उसी दौरान किसी ने आकर कहा, आंटी एक काम करो, अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो बचा लेगा। उसने कहा, क्या तुम्हारा परमेश्वर मेरी बेटी को बचा लेगा? उसने कहा, हाँ मेरा परमेश्वर तुम्हारी बेटी को बचा लेगा। उसने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगी, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगी, मेरा परमेश्वर बना लूंगी, और मैं कहूंगी कि तू मेरी बेटी को बचा ले। लेकिन डॉक्टर रोज आते थे पर कोई होप नहीं देते थे। वो हमेशा कोशिश करते थे, इंजेक्शनों से नसें नहीं मिलती थी, कभी गले में डालते थे इंजेक्शन, कभी हाथों में डालते थे, कभी पैरों में डालते थे, उनको नसें नहीं मिलती थी, क्योंकि नसें भी कैंसर के कारण सूख गई थी। अचानक से डॉक्टर को पता लगा कि ये कैसा ऐसा कैंसर है कि ये कैंसर एक जगह से काट दिया जाएगा तो दूसरी जगह पर ये आ सकता है। डॉक्टर की टीम अगले दिन आई और आकर मीटिंग करने के लिए बैठ गई और बोला, आंटी कल आपकी बेटी का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते। हम गारंटी नहीं दे सकते। स्थिति बड़ी खराब थी। वो एक ही जगह लेटी हुई थी, उसके पैर पीछे पीठ में इतने जख्म थे कि डॉक्टर उसको भी ट्रीट करते थे और कैंसर को भी ट्रीट करते थे, पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने अगले दिन ऑपरेशन करना है और आकर बैठ गए, और बैठ करके उन्होंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया। एक डॉक्यूमेंट उसमें ऐसा था जिसमें लिखा था, यदि ऑपरेशन के दौरान अगर इस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। और वो साइन करा कर ले गए। जब वो साइन करा कर ले गए, रूम के बाहर गए, मेरी सासू माँ ने दरवाजे को बंद किया और अपनी बेटी के सर को गोद में रखकर रोने लगी और कहा, परमेश्वर मैं नहीं जानती तेरे को, पर मैंने सुना है तो जिंदा खुदा है, मेरी बेटी को बचा ले, मेरे पास एक ही है। अब रोते रोते उनके आंखों से आंसू गिरे तो मेरी पत्नी के गाल पर यह महसूस हुआ कि मेरी मम्मी रो रही है, और उसको स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी गर्दन ऐसे लटकी हुई थी उसकी कि वो सीधी कर सके।
पर वो अंदर कुछ कहने लगी। उसने कहा, परमेश्वर, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। ठीक जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है, उसकी आंखें सामने लगी हुई थी। जैसे उसने कहा, परमेश्वर, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, उसी समय परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोली और उसने देखा कि एक सफ़ेद वस्त्र, लंबे बालों वाला पुरुष चला रहा उसके पास है। और जब उसकी चारपाई के पास आकर खड़ा हो गया और उससे कहा, बेटा, तू मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी और परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेगी। जैसे ये वचन उसके कानों में पड़ा, कैंसर की होप छूट गई। कैंसर वहीं पर डेड हो गया। कैंसर अब मेरी पत्नी को मारेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है उसके पास आया, जिसमें लिखा था कि तू मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी और परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेगी। उस परमेश्वर के वचन ने मेरी पत्नी के पेट में कैंसर के सारी जड़ों को सुखा दिया। उसके चेहरे का चाम बदल गया, पर कोई नहीं जानता था क्या हुआ। अगले दिन जब उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, पूरी टीम उसे ऐसे मन से लेकर जा रही थी कि शायद ये ऑपरेशन टेबल से उठ करके सफेद चादर में लिपटी भी आएगी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जीवित परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई है। हालेलुया। और जब डॉक्टर ने उसे सारी तैयारी करके और जैसे नाइफ लिया, और वही पुरुष फिर से आकर खड़ा हो गया टेबल के पास, और मेरी पत्नी के सर पर हाथ घुमाकर कहता है, बेटा, क्या तू ठीक है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं ठीक हूँ, चल हम दोनों बाहर जाएंगे। हालेलुया। जब उसने कहा चल हम दोनों बाहर जाएंगे, ये कंफर्म हो गया था मेरी पत्नी मरने वाली नहीं, पर जिंदा रहने वाली है। हालेलुया। मेरी पत्नी के पेट से 3.5 किलो का ट्यूमर निकाला गया, जिसको डॉक्टर ने बोला हम गारंटी नहीं देते, उसके बारे में यीशु ने गारंटी दी। जो वचन आप सुन रहे हो वो जीवित है, उसमें जीवन है। आप इस्तेमाल करके देख लो। यही वचन यजकेल के द्वारा सूखी हड्डियों पर बोला गया। क्या हुआ? क्या हुआ चर्च? क्या हुआ? क्या हुआ? सूखी हड्डियां। पर परमेश्वर ने क्यों नहीं बोला कि सूखी हड्डियों जी उठो? क्यों उसने यजकेल को ही चुना कि यजकेल तू इस सूखी हड्डियों से कुछ कहे? परमेश्वर सूखी हड्डियों से नहीं कह सकता, पर आप सूखी हड्डियों से कह सकते हो, क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर ने वचन डाला है कि सूखी हड्डियां भी परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड करेंगी। जो हड्डियां, मेरी पत्नी की हड्डियां जो सूख गई थी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और वचन में जो जीवन था वो मैनिफेस्ट हो गया, प्रकट हो गया, और उसने कैंसर की कीटाणुओं को मार दिया। अब कैंसर मेरी पत्नी को नहीं मार सका, पर परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए जिंदा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब एलिया के पास आया, अहाब राजा से जाकर कह दे अब मैं वर्षा करने वाला हूं। वचन कहा गया और वर्षा हो गई। हालेलुया। अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया, अब्राहम मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं, तू एक काम कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर का वचन जहां भी बोला गया है उसने मार्को को छोड़ा है। परमेश्वर का वचन कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, पर मैं वचन की पैदावार हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन का इस्तेमाल करके देखो, वचन आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आप रोक कर आ सकते हो, पर हंसते हुए उसके साथ रहने वाले हो। हालेलुया। वे व्यभिचारिणी स्त्री यीशु के पास लाई गई कि उस पर दंड लगाया जाए। यीशु ने कहा ओके। सब लोग नालिश कर रहे थे, उसे दोषी ठहरा रहे थे। यीशु ने कहा ओके, तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर इसको मारे। कितने लोग रुके? कितने लोग रुक गए वहां पर? कोई नहीं रुका। क्यों? कि कोई भी निष्पाप नहीं था, पर एक पुरुष वहीं पर रहा जो निष्पाप था, और उसका नाम यीशु था। हालेलुया। हालेलुया। स्त्री खड़ी थी और उससे पूछा क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दी?
उसने कहा नहीं प्रभु, किसी ने दंड नहीं दिया। उसने कहा मैं भी नहीं देता, जा और फिर से उस मार्ग पर ना जाना। परमेश्वर का वचन हमें डायरेक्शन देता है, आमीन। लेकिन अगर चिंता नहीं करनी है तो मुझे क्या करने के लिए यीशु ने बोला है? 33 33 पद। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हमें क्या काम मिला है? क्या करना है हमको? अगर यही बात पंजाब में कही गई होती तो पंजाब के लोग हा 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 करते थे। हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको ना समझ रही हो, ये भी मैं समझता हूँ, पर मेरा हाथ बहुत तंग है मराठी में, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। हालेलुया। फिर से पढ़िए भाई उसको। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। उसने कहा चिंता नहीं करना, पर एक काम मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी, तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बारे में तुम विचार करना। जैसे तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में विचार करोगे, ये सारी चीज जो सारी दुनिया खोज रही है वो तुमको खोजना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा पहले तुम क्या करो? उसके राज्य की और धर्म की खोज करो, फिर सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है added unto you, that means वो तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। ये कैसे होगा? ये कैसे होता है? कैसे फंक्शन करता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर के वचन का फंक्शन करने का तरीका वर्ल्डली सिस्टम पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी कभी इसे डेमोस्ट्रेट करता हूं। एक पद पढ़िए, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 3 पद। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। किस पर भरोसा करना है? फिर आप जहां पर हैं वहां पर वो बसा कर रखेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर है जो हमें स्थिर करता है, परमेश्वर है जो हमें प्रमोशन देता है, परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है, परमेश्वर है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, परमेश्वर है जिसने हमें नाम लेकर बुलाया और हम उसके कहलाए। आमीन। क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और अंडरस्टैंड नहीं करते? फिर क्या होता है कि अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुना और वचन को नहीं समझा तो आपके साथ क्या होता है? क्यों बहुत सारे लोग, क्यों बहुत सारे बिलीवर्स को, क्यों बहुत सारे लोग मसीह के उस कार्य को, वचन के उस कार्य को नहीं देख पाते हैं जिसको उन्हें देखना चाहिए? मत्ती की किताब उसके 13 अध्याय के 19 पद को कोई पढ़े। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। आप वचन को सुन रहे हैं, आप इधर देखिए, आप वचन को सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये वचन आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा तो कोई है इस बात का इंतजार कर रहा है कि उस वचन को वो चुरा ले। हेलो, क्या लिखा है? सुनिए ध्यान से। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। जो कोई राज्य का वचन सुनकर उसे समझता नहीं है। दैट मीन्स अगर परमेश्वर का वचन यहां से प्रीच किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वो काम पर लगाया जा रहा है, लेकिन अगर आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे
तो वो वचन आपके लिए कार्यशील नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि कोई है आपका विरोधी, आपका शत्रु, जो वचन को चुरा कर लेकर जाता है। जब वचन नहीं रहेगा तो वचन की फसल भी नहीं आती। इसीलिए हमारी स्थिति कभी भी बदलती नहीं है। सालों साल हमारी परिस्थिति एक समान रहती है। जबकि अगर आप परमेश्वर के पुत्र के जीवन को देखें, जो कुछ उसने बोला वैसा हो गया। जो कुछ उसने बोला वैसा हो गया। उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, तो उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। फिर उसने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने नियंत्रण में कर लो। तो जितनी बार भी उसने वचन को बोला है उतनी बार चीजें नई हो गई हैं। अगर परमेश्वर के पुत्र ने वचन को बोला तो वैसा हो गया। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये वचन का स्टेटमेंट है। अगर इस वचन को आप अप्लाई नहीं करेंगे, ये फसल नहीं लाता है। इस फसल को रोकने के लिए कोई है जो आपके विश्वास का विरोध करता है। देखिए उसमें क्या लिखा है, 19 पद को फिर से रिपीट करें। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। अगर आप वचन को सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं तो वचन जिस मकसद के लिए बोया गया है वो मकसद फेल्ड हो जाता है। आप कहते हैं मैंने तो बहुत प्रार्थना की, मैंने तो परमेश्वर के वचन को भी सुना, पर मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सुनिए 20वें पद में क्या लिखा है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। मान लेता है। वचन आपके अंदर बोया जा रहा है, पर आनंद से उसे आप रिसीव भी कर लेते हैं, तो भी वो फलवंत नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए अगले पद में लिखा है वो, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। यानी कि वो वचन आपके हृदय में जड़ नहीं पकड़ता। तो लिखा है जब वचन के कारण क्लेश होता है, उपद्रव होता है, तो वो तुरंत ठोकर खाता है। जब भी आप वचन को लेकर चलोगे, क्लेश और उपद्रव जरूर आएगा। ये परमेश्वर के वचन का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आप उपासना करने लगेंगे, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे, वो जो आया है वो नंगे पैर भागेगा, क्योंकि वहाँ पर उपासना उसे अनुमति नहीं देती कि वो वहाँ कर रुक जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की यही सुंदरता है। जब भी परमेश्वर का वचन बोला गया, जीवनों को चेंज करता है। आमेन, आमेन। और सुनिए 22 पद में क्या कहती है बाइबल। जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। देखिए यहां पर बताया गया कि परमेश्वर के वचन को कौन सी चीजें दबा लेती हैं। जब भी परमेश्वर का वचन दबा दिया जाएगा, वो कार्य, उसका कार्य दिखाई नहीं देता। क्या होता है सुनिए, उसमें लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और संसार की चिंता और धन का धोखा। नागपुर में बहुत सारे लोग इस वचन को सुनकर तो कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है पूना में बहुत सारे लोग आशीषित हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को वो झाड़ियां दबा लेती हैं, जिसका नाम है संसार की चिंता और धन का धोखा। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहने देती।
इसलिए लिखा है जो कुछ आपका प्रोविज़न है वो परमेश्वर के वचन में लिपटा हुआ है। जब भी आप वचन का इस्तेमाल करोगे, वो जो चीज़ें लिपटी हुई वचन में वो अनवेल हो जाती हैं, वे रिवील्ड हो जाती है, वे आपके पास आ जाती हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो वचन को सुनकर समझता नहीं है, जो कुछ उसके अंदर बोया गया है, उसे दुष्ट आकर चुरा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस इंग्लिश में आया चोक द वर्ड। दैट मीन चोक द वर्ड का मतलब है कि वो वचन को फलवंत होने से रोक देता है। वो वचन के लिए ऑब्स्टेकल बन जाता है कि वचन वहां पर फसल को ना लाए। इसीलिए चर्च की कंडीशन आज भी वैसी नहीं है जैसी होनी। नई शताब्दी की कलीसिया को देखे तो वो एवरी डे मल्टीप्लाई होते थे, वो प्रतिदिन बहुगुणित होते थे, प्रतिदिन उनमें लोग, नए लोग ऐड होते जाते थे। नई शताब्दी की कलीसिया कभी भी रुकी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रबलता के साथ फैलता गया और वो लोगों का उद्धार करता गया। हालेलुया। अगर सिंपली मैं इसको देखूं कि उसने कहा चिंता मत करो, तो अगर मुझे जीवन की चिंताओं में मैं बैठ जाऊं तो मैं कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ नहीं रहता। बाइबल कहती है अब मैं क्या करूं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए फसल लेकर आए। परमेश्वर के वचन की फसल मुझे आज और अभी देखनी है, तो मैं क्या करूं कि परमेश्वर का वचन जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है, वो मेरे लिए फसल लेकर आए। बाइबल ऐसा कहती है, बी अटेंटिव टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रति सजग हो जाओ, परमेश्वर के वचन के प्रति सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। जब भी तुम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करोगे, वचन फसल को लेकर आता है, क्योंकि वचन जो है कमांडेड है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना बंद कर दे, परमेश्वर के वचन को अनदेखा ना करे, क्योंकि वचन में जो कुछ कहा गया है वो आपके लिए है, वो आपके लिए है, वो आपके परिवार के लिए है, क्योंकि वचन में यीशु ने सब कुछ रख दिया। बाइबल ऐसा कहती है सब कुछ परमेश्वर ने इकट्ठा किया और मसीह यीशु के अधीन कर दिया, और मसीह यीशु के अधीन जब सब कुछ आ गया, वो जाते समय कहता है वो कलीसिया को हैंड ओवर करके चला गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब गया, जो कुछ पिता ने उसके अधीन किया वो उसने कलीसिया को दे दिया। अब आपके पास वो सब कुछ है जो सब कुछ पिता ने अपने पुत्र के अधीन किया था। हालेलुया। लेकिन वो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम वचन के प्रति उतने सचेत नहीं हैं, उतने सजग नहीं हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन की फसल को देख सकें। हालेलुया। फिर उसने कहा वचन को अनदेखा ना करें। होशेया कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो रही है? लोग कब नाश होते हैं? जब वो परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं। नीति वचन 13 को अगर आप पढ़े सावधानी पूर्वक, वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जो वचन को अनदेखा करता है वो नाश हो जाता है, जो वचन को तुच्छ समझता है उसका दिया बुझ जाता है। वचन के बारे में बहुत कुछ वहां पर लिखा हुआ है। हमेशा तैयार रहें कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फुलफिल करें। अगर आप परमेश्वर के वचन को फुलफिल करेंगे, आपको कहीं किसी प्रॉफिट, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो ये कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है यीशु ने जब जीवन दिया उसने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू नाश नहीं होगा। हालेलुया। यीशु के वचन को फॉलो कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां पर हैं वहीं पर चीजें आपको सप्लाई की जाएगी। हालेलुया।
आप बोलेंगे पास्टर क्या कोई उदाहरण मुझे दे सकते हैं? हाँ, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जब एलिया ने अहाब राजा से वचन कहा कि अब वर्षा होने वाली है, तो बाइबल ऐसा कहती है, उसके सेवक से कहा कि जा राजा को कह दे, अहाब राजा को कह दे, मैं अपने आप को दिखाने वाला हूं। उसने कहा, भाई मुझे मरवाने का प्लान क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि अगर मैं राजा के पास जाकर ये कहूं कि राजा मुझे एलिया दिखाई दिया है, तो आत्मा तुझे कहीं उठा के ले जाएगा और राजा मुझे मार देगा। उसने कहा नहीं, मैं इस बार मैं राजा को दिखाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस कहानी को कट शॉर्ट करता हूं। एक बात मैं बताना चाहता हूं। अहाब राजा के दिनों में जब अकाल पड़ा, एलिया वहां पर था, उसकी सप्लाई कहां से आई? हेलो, हेलो। परमेश्वर ने दी, प्रेज गॉड। कौवे ने दी, प्रेज द लॉर्ड। मतलब आपने कहानी को पढ़ा है। हालेलुया। अगर उस देश में परमेश्वर कहता अकाल पड़ेगा, तो क्या उस भूमि पर तो एलिया भी खड़ा था, तो एलिया के जीवन की चिंता उसे नहीं सताई होगी, क्योंकि अकाल होगा उस पर। परमेश्वर ने एलिया के लिए पहले से प्रायोजन करके रखा था। हालेलुया। बट अगर एलिया को प्रायोजन चाहिए था, तो एलिया को वहां जाना होगा जहां उसका प्रोविजन इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अगर आपको आशीषें चाहिए, तो आपको उस वचन के पास आना होगा जो वचन आपकी आशीषों को लिए हुए है। हालेलुया। इससे पहले कि एलिया वहां जाता, पहले से ही परमेश्वर ने पोस्टमैन को बोल के रखा था कि ये सप्लाई वहां ड्रॉप करके आ जाना। यस और नॉट? हेलो। आपके घर में जब जनरेशन आती है नई, क्या वो चिंता करती है मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगी? क्यों नहीं करते? उनके आने से पहले फूड उनका वेट करता है। हालेलुया। उनके आने से पहले उनका भोजन उनका इंतजार करता है। इसका मतलब है आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसने खाने का इंतजाम कर दिया था। हालेलुया। अगर आप मसीह में आए हो, तो आपके जीवन का पूरा प्रबंध उसके वचन में लिखा हुआ है। जिस दिन भी आप उस वचन को लेकर इस्तेमाल करोगे, वो वचन उस प्रोविजन को आपके पास लेकर आ जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, गेट रेडी टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वचन जब भी चलन करेगा, वहां की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। हालेलुया। स्टैंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाइए। प्रभु आपने कहा है, इसे पूरा कीजिए, इसे पूरा कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो उपवास करने से बदल, उपवास करने से परमेश्वर का माइंड चेंज नहीं होने वाला है। आप मुझे घूर के देख रहे हैं। उपवास करने से परमेश्वर अपने माइंड को चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आपके प्रति अपने माइंड को चेंज करके है। उपवास से आप तैयार होते हो उसके पास आने के लिए। आपका उपवास परमेश्वर को तैयार नहीं करता, वो आपको तैयार करता है। हालेलुया। आपका विश्वास आपको परमेश्वर के पास लेकर आता है, आपको परमेश्वर के पास लेकर आता है। आपका विश्वास आपको परमेश्वर के पास लेकर आता है, परमेश्वर को आपके पास नहीं लाता है, क्योंकि वो तो पहले से रेडी है। आप सोच कर देखिए, जब आपका उद्धार हुआ तब आप इस दुनिया में नहीं थे। आप इस दुनिया में नहीं थे। आपके 2025 साल पहले आपका मेरा अस्तित्व नहीं था जब उसने दाम चुकाया। लेकिन आपको ये बेनिफिट कब मिला? जब आप उसके पास आ गए। इसका मतलब उद्धार पहले से आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया।
वचन में प्रोविजन पहले से रखा हुआ है जो आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। जैसे हम उसके पास आए उसने हमें नजात दी और हमारी परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। ये परमेश्वर का वचन है जो कहा गया था और उसने इस बात को पूरा किया। दो बातें आवश्यक हैं वचन के प्रति अटेंटिव होने के लिए, वचन के प्रति सजग होने के लिए, और मैं इनको बोलकर आपके सामने बंद करूंगा। राइट। पहला है परमेश्वर का वचन। अगर आप प्रतिदिन के आधार पर परमेश्वर के वचन को रीड करें और अंडरस्टैंड करें, आपका हर दिन आनंद से भरा हुआ होगा। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर और आपके वातावरण को प्रभावित करने वाला वचन जो है, जो आपने अपने अंदर रख लिया है, वो आपके वातावरण को चेंज करता है। इस बात की गवाही दाऊद देता है। दाऊद ने कहा, हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि वो मुझे तेरे विरुद्ध पाप करने से रोकता है। ऐसा लिखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख लिया। ये वो वचन था जो उसके स्वभाव की और उसकी सुरक्षा करता था और जो उसे गलती करने से रोकता था। अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर मनन करना शुरू करें, आपकी स्थिति तो बदलेगी, आपके नगर की स्थिति भी बदलेगी, क्योंकि आपके अंदर का जो प्रभाव है वो लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है लगातार प्रार्थना करें आत्मा में। आत्मा में प्रार्थना करें। अगर आपको अपने अंदर के गिफ्ट को बाहर लाना है तो आप अपने घर में आत्मा में प्रार्थना करें। पौलुस इस बात को कहता है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये बाइबल में लिखा है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय में आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो चीजें जो है बदलनी शुरू हो जाती है। आपके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा आपका माइंड जो है वो राइट डायरेक्शन के लिए रेडी होता है। हालेलुया। अगर हम इनको करते रहें, इसलिए लिखा है, उसने यूहन्ना 15 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तक हम उसके वचन में बने नहीं रहेंगे, वो हमारे अंदर बना नहीं रहता है, फिर जो कुछ भी हम करते हैं वो व्यर्थ होता है। पर बाइबल कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बने रहने का मतलब है कि वो करिए जो वचन कहता है। जो कुछ वचन में लिखा है वही आपके एक्शन में दिखाई दे, तो आपका एक्शन जो है खुद एक ऐसा सुसमाचार बन जाएगा जो लोग आपके प्रेजेंटेशन को देखकर कहेंगे कि तुम इतने सभ्य कैसे हो। परमेश्वर का वचन आपके व्यक्तिगत पर आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से प्रभाव डालता है, जो आपकी जीवन शैली को चेंज कर देता है। जब आप अन्य भाषा में बात करते हो तो क्या होगा? रोमियो की किताब 8 अध्याय में 26 और 27 में पद में लिखा हुआ है, आप घर जाके पढ़ लीजिए। लिखा है 26 पद को ध्यान दीजिए, 26 पद को। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसमें एक वर्ड लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी। इसी रीति से आत्मा भी किसकी दुर्बलता में? कम ऑन। बहुत सारे लोग बाइबल पे ढूंढ रहे हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, दैट मीन्स हमारे पास एक वीकनेस है, दुर्बलता है, हम नहीं जानते। और वो दुर्बलता क्या है पता है आपको? वो दुर्बलता है हम नहीं जानते कैसे और क्या प्रार्थना
करना चाहिए। आप मुझे घूर के देख रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, मैं बंद कर दूं? हालेलुया। ये वीकनेस केवल आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा ही हटाई जा सकती है, रिमूव की जा सकती है, भगाई जा सकती है, या जो भी आप शब्दों को इस्तेमाल करें आप इस्तेमाल करें। लाइकवाइज इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अगर आत्मा हमारी सहायता करता है हमारी दुर्बलता में, तो क्या हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए या नहीं? कितने लोग करते हैं आत्मा में? मैं ओपन चैलेंज देता हूं, घर में जाके करिए, मैं यहां नहीं, घर में जाकर करिए। जब भी आप अन्य भाषा में आधा घंटा करिए, और जब आप रूम के बाहर आएंगे आपके सोच और विचार दोनों चेंज होंगे। हालेलुया। पिछले 7 साल से मैं ये, मुझे आत्मा ने कहा इसलिए मैं चला रहा हूं। सुबह शाम 1-1 घंटे मैं लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि वो अपनी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन जाएं। मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर ने ये दिया है। इसलिए सुबह शाम 1 घंटा मेरे साथ ऑनलाइन, अपने घर में बैठ के उन्हें प्रार्थना करना, मेरे साथ नहीं, पर मैं उन्हें सुनना चाहता हूं कि आप वास्तव में प्रार्थना करें या नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को उनका जीवन बदलते हुए देखा है, और उससे कई लोगों ने उद्धार पाया। उनके घर में, उनके परिवार में जो लोग बचाए नहीं गए थे, उन्होंने इसी वर्ष में अपने घुटने टेके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार रहे, आप सही समय पर कटनी काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है, और परमेश्वर का वचन जीवन से भरा हुआ है। जब आप वचन को ले लेंगे, आप उसके जीवन को ले लेंगे, और उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमेशा लोगों को आशीषित करता है। यदि आप वचन के साथ रहें, वचन आपके साथ रहेगा, फिर जो कुछ भी आप करना चाहो उसमें सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे इन वचन से।